हाँ जी, नमस्कार, जय माता दी, राम राम। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं तारीख बता देती हूँ क्योंकि मैं आज का जो वीडियो है ना वो आज ही डालने वाली हूँ। तो आज है 10 तारीख 10 मई 2022। और ये वैसे मैं तारीख नहीं बताती। क्या होता है ना कि कई बार जैसे मैं बीमार थी पिछले दिनों तो सारे ब्लॉग हौच-पौच हो रहे थे। 4 तारीख का पिछले कल भेजा है मैंने 4 तारीख का। और ऐसा ही होता है जब नहीं होती तबीयत ठीक। तो आज मैं बिल्कुल आपसे कुछ बातें करूंगी अपनी हेल्थ से लेके कि मैं कैसे दोबारा या कैसी मैं हूँ। जो मैं हूँ आज वैसी मैं आज हो गई हूँ। मतलब वैसे अगर बीच में कोई आपको वीडियो मिलता है तो वो समझ लेना कि पिछला है। आज मुझे काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी ज़्यादा। तो मैं पहली 2 को हो गई थी बीमार शायद, हाँ, पहली 2 तारीख को। आज 10 दिन हो गए तो मैं एक बार ठीक हो गई थी बीच में। तो और कुर्ता देख रहे हो आप मेरा नया। तो मैंने अभी अभी ना ये एक स्पॉन्सर वीडियो थी जो कि मैंने मीशो से मंगवाए थे काफ़ी सारे जो कुर्तियाँ थी। आप वीडियो देख लेना। अभी मैंने उसको लाइव नहीं करा है, अभी वो अनलिस्टेड ही है। तो देखती हूँ कब जैसे उसको लाइव करना है, ठीक है। और इसके बाद जो है फिर मैंने सोचा कि चलो आपसे बातें कर लेती हूँ क्योंकि मैंने ना वीडियो कुछ भी शूट नहीं किया है पिछले दिनों से। मुझे खुद ही कुछ अजीब जैसा लग रहा था। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मैं ठीक हुई थी उस दिन जिस दिन दीदी जी आए थे, स्वामी दीदी जी जिस दिन आए थे हमारे घर में। और कुछ वो बातें करूँगी, कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस थे, कुछ वो बातें करूँगी। और पता इतनी इतनी वीकनेस आ गई है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और इस टाइम यहाँ पे मुझे बैठना बहुत अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सोच रही थी क्या शूट करूँ क्या ना शूट करूँ, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज बातें करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये बता देती हूँ कि क्या क्या होता है स्पॉन्सरशिप वीडियो का। क्या होता है ना कि प्रोडक्ट मैंने खुद मंगवाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो सिर्फ, हाँ, वो मेरे को पैसे देते हैं जब हम वीडियो डाल देते हैं। वीडियो ऐसे नहीं डालते, पहले हम वीडियो डालते हैं, वो कुछ अपने तरीके से बताते हैं कि ऐसे बोलना है। मैं अपने तरीके से बोलती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। फिर उनको भेजते हैं, फिर वहाँ से वो मतलब ये करते हैं, अप्रूवल भेजते हैं कि हाँ वीडियो अब सही है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत झंझट होता है। स्पॉन्सर वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं होता। मैं अब लगी लेने, मुझे अब लगा पता लगने, क्योंकि मैं करती थी, बहुत कम करती थी स्पॉन्सर वीडियो। और मैं आपको सच्ची बताऊँ ना, मैं सच्ची में इसीलिए करती हूँ कि चलो मेरे 2 पैसे बन जाए। अदरवाइज़ ना मैं बड़ा बोरिंग जैसा लगता है मेरे को ये स्पॉन्सर का काम ना, कि मतलब पता है इतनी इतनी चीज़ का वो करते हैं। वो ये नहीं डाला आपने, ये वाला शब्द ऐसे डाला, ये हैशटैग, उसमें मेरे को दिक्कत होती है। बाकी जो मैंने बोला है कि जो मैं बोलूँगी वही बोलूँगी जो मेरे को बोलना है। बाकी क्या हुआ था कि मैं जैसे बीमार हो गई थी, मुझे थोड़ा-थोड़ा पहले जुकाम, गले में दर्द हो गया, है ना? फिर बीच में मैं ठीक हो गई थी। फिर हम हॉस्पिटल चले गए थे दवाई लेने, उधर दाड़ला में। वहाँ से दवाई लेके आई तो फिर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद फिर हम परे गए थे वैद्य के पास। वो मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी है, ठीक है। उसके बाद जो है कि हमारे वहाँ पे शनिवार के दिन जो है मंदिर में जागरण था, ठीक है। जहाँ से मैंने ब्लॉगिंग की शुरुआत करी थी, आप लोगों ने देखा होगा मेरे शुरू के वीडियो में, वही लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो शुरू से आ रहे हैं वही लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे मैं ये बता रही हूँ कि मैं दोबारा कैसे बीमार हुई। तो वहाँ पे ना जागरण था, वो मैंने बहुत सारे मतलब वो ही करी हुई है, जो थोड़ा सा कीर्तन वगैरह था ना। जाते आते कुछ नहीं शूट करा, मेरे को नहीं जाना चाहिए था लेकिन मैं रुक नहीं सकती थी, मेरी मजबूरी थी, मुझे जाना पड़ा। चलिए मैं मजबूरी बता देती हूँ आपको कि क्या थी। एक्चुअली क्या हुआ था, 2 साल पहले जब मैंने अपने चैनल की शुरुआत करी थी, उसी मंदिर से करी थी। वहीं से मेरे जो एक वो कहते हैं ना उसको कि, तो 2 साल पहले 2019 में जब मैंने 10 सितंबर को अपने चैनल की शुरुआत की थी, तो उसी मंदिर से की थी। आप लोग जानते हैं मेरा माता रानी के ऊपर अटूट भरोसा है, अटूट विश्वास है। और बहुत सी चीज़ें उसके साथ कि देखो, मैं कभी भी किसी का ना तो मैं बुरा सोचती हूँ और ना ही मैं किसी के लिए कभी ऐसी कोई बद्दुआ या कुछ भी मेरे मन में मुझे अपने काम से मतलब रहता है, ठीक है, सबसे बड़ी बात। तो मैंने वहाँ पे ना एक मन्नत मांगी थी वहाँ मंदिर। सच्ची बोल रही हूँ, लालची हो जाता है उस टाइम माइंड ना, क्योंकि देखो मजबूरियाँ कुछ ऐसी थी, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि लोग बोलते हैं ना कि नहीं हमें पैसा नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ अपने फेम के लिए आए या नाम के लिए। मैं अपनी बात बताऊँ, हमारी स्थितियाँ ठीक नहीं थी तो तो पैसे के लिए भी आई थी। हाँ, 1-2 चीज़ें थी, पैसे का ऐसा था दिमाग में तो था, लेकिन ये नहीं था कि इतने जल्दी आ जाएँगे। ये था कि इससे पहले मुझे अपनी पहचान मेरी बन जाएगी, ठीक है। एक गाँव की जो लाइफ़ होती है, बहुत कम लोग उस टाइम विलेज लाइफ़ दिखाते थे, बहुत कम लोग। उसके बाद तो अब तो बहुत सारे लोग दिखाते हैं। तो
मैंने सोचा कि चलो ये अपना थोड़ा विलेज का हो जाएगा। और फिर मन में एक ऐसा था ना, ये तो मेरे को था कि साल 1.5 साल बाद जो मेरी पेमेंट आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आएगी। और कितनी रखी थी मैंने टारगेट कि आएगा मेरा 7,000 उस टाइम बनते थे, 69 रुपीज़ डॉलर था। तो मैंने कहा चलो साल बाद आएगी। मैंने कहा 7-8 हज़ार, पता नहीं 2-3 सालों बाद जो मेरी मन में पता क्या सोचा, मैं आप लोगों से सच्ची बात बताऊं कि माता रानी, मतलब मैं माता से, आप लोगों को पता है, वैसे बातें करती हूँ जैसे मैं आप लोगों से कैमरे पे कर रही हूँ, या फिर मैं ऐसे बातें करती हूँ जैसे वो मेरे बिल्कुल सामने बैठी है, बिल्कुल मेरे सामने बैठी है, उस तरह से मैं बातें करती हूँ। मुझे औरों का नहीं पता, इसको चाहे पागलपन बोलो चाहे जो मर्जी बोलो। तो मैंने बोला कि माता रानी, अगर कभी ना मेरे 50,000 रुपये इकट्ठे आ गए ना, तो इसी मंदिर में जागरण होता है महामाई, हर साल वहाँ पे जागरण होता है। पिछले 2 साल नहीं हुआ लॉकडाउन में। तो मैंने कहा अगर मेरी 50,000 रुपये माता को लालच दे रही थी, माता को लालच दे रही थी, सोचो। मैंने कहा अगर मेरी 50,000 सैलरी इकट्ठी आ गई, मतलब एक महीने की, क्योंकि मैंने सुना था कि लोगों के लाखों रुपए आते। 50,000 जब बोल दिया मुंह से तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि 50,000 कैसे आएंगे भाई। फिर मैंने कहा ठीक है ना, 50,000 आएंगे ना 10,000 देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा ना तो 50,000 आएंगे और ना ही 10,000 मेरे को देने पड़ेंगे, ठीक है, बात खत्म। इतने कहाँ से आने, मेरे व्यूज़ नहीं आते या कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो लेकिन कहते ना 2020 में तो इतना ज़्यादा, मतलब मुझे अभी भी ऐसे हो रहा है ना कि यहाँ तक जैसे रोना आता है ना, ऐसे हो रहा है मेरा। जब मतलब बहुत ज़्यादा वो पड़ी थी लोगों के लिए, पूरी दुनिया में एक ऐसी महामारी, आप लोगों को पता है, कोरोना ने पूरे दुनिया को जकड़ के रखा था। कितने हादसे हुए, लोगों की नौकरियां छूट गई, रोटी रोटी दाने दाने के लिए मोहताज हो गया था बहुत सारे लोग उस टाइम। ये उस टाइम की बात है, ये मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। सारे यूट्यूबर्स मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे थे जिनकी बहुत अच्छी पेमेंट आती थी। हुआ क्या कि सभी लोग जैसे घर में ही थे, है ना, सारे के सारे लोग घर में थे, तो उनको पैसे, तो लोग वीडियो ही देखते थे घर में बैठ के, है ना। तो 2020 में ऐसा हुआ कि जैसे 10 सितंबर की बात है ये, सितंबर, हाँ, 2019 को मैंने चैनल खोला, अक्टूबर नवंबर, और 2-2.5 महीने में जो मेरा चैनल, 2-2.5 महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज होके आ गया था। वॉच टाइम कंप्लीट हो गया था, बहुत सारे व्यूज़ आ रहे थे मेरे, बहुत सारे। उस टाइम तो लॉकडाउन भी नहीं लगा था, बस एक अफवाहें आ रही थी कि कोई वायरस आ गया है, कोई वायरस आ रहा है। उस टाइम कौन से शहर में, चीन के कौन से था ना, कौन सा शहर था वो, पता नहीं कौन सा, जो भी था, वहाँ से अलग ही थी अफवाहें जैसी आने। और फिर फरवरी मार्च में लग गया था लॉकडाउन, ठीक है। लेकिन लॉकडाउन तो बाद में लगा, 20 भी बाद में आया। मेरी जो यूट्यूब की मेरी सैलरी थी वो 19 में ही आ गई थी। चैनल मोनेटाइज होके भी दिसंबर, हाँ, दिसंबर 11-12 दिसंबर को, 21 दिसंबर को 2 सैलरी मेरी इकट्ठी आ गई थी। पहली जो बनती है वो बन जाती है हमारी, जब पहली सैलरी किसी की बनती है तो वो 11-12 को भेज देता है। 11-12 को ही अपडेट होते हैं हमारे डॉलर, जो है डॉलरों में बनती है। वो मैं अलग से बताऊंगी, आप कमेंट करना अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बताऊं। और उसके बाद 21 को तो हमारी वहाँ से जो होती है मंथली वो आ जाती है। तो 10,000 11-12 को आई थी। उसके बाद मैंने कभी सैलरी बताई भी नहीं अपनी। तो उस टाइम व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते थे, एक एक दिन के लाखों आते थे, मतलब लाखों, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते थे। लोग बहुत प्यार दिया लोगों ने मुझे, मैं सच्ची में दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया ना। भगवान आपको हमेशा बहुत सारी खुशियाँ दे। और उस टाइम जो है तो हाँ, फिर 21 को मेरे कितने पैसे आ गए थे, 21 को ज़्यादा आ गए थे, यानी कि मेरी 2000 मतलब 20 लॉकडाउन से पहले ही जो है मेरी अच्छी सैलरी आई। एक बार मेरी ना 60-70 हज़ार आई, सच्ची में बहुत बड़ी सैलरी थी वो मेरे लिए, 70,000 रुपया बहुत ज़्यादा था। फिर मेरे दिमाग में ये था, फिर मैं हंसी मन मन में ना माता रानी से बातें की। मैंने कहा अच्छा, परीक्षाएं ले रही थी मेरी, मैंने को बोला मतलब मेरे लिए तो एक, यार जिसने 700 रुपये नहीं देखे उसके लिए इकट्ठे नहीं देखे थे, रियलिटी बात है ये हमारा, जो खैर कभी बताया नहीं अपना, हाँ, जो इतिहास रहा है, बताना भी नहीं चाहती, लेकिन कंडीशनें बहुत ख़राब थी और आने भी कहाँ से थे। और उस टाइम दिहाड़ियाँ भी बंद हो गई थी, यानी कि पापा भी घर पे बैठ गए थे। तो मेरे लिए वो चीज़ जो है ना, जब 70,000 रुपये आया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मतलब ऐसे दिमाग नहीं, मैंने खुद को बड़ा संभाला, घर में बताया कि ऐसे ऐसे आया। तो उसके बाद कभी नहीं आया, सच्ची बोलूँ, बहुत, फिर अब तो बहुत डाउन हो गया। अब तो आप व्यूज़ देख रहे हो ना, उस टाइम व्यूज़ बहुत आते थे, 2-3 वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी।
तो घर में बताया मैंने कि ऐसे ऐसे आ गई है। खैर वो अलग से एक टॉपिक है कि किस तरह से मैं खुशी हुई थी, वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगी आपको। लेकिन फिर माता की वो कर्जी जो मन्नत ऐसे मांगी थी पैसों के लिए, कौन माता को लालच दे रही थी कि मेरे इतने आ जाएंगे। उसके बाद अप्रैल में होता था वहाँ पे जागरण, जिस मंदिर में अभी था ना, अभी मई में हुआ तो अप्रैल में होता था। फिर वो जागरण नहीं हुआ क्योंकि वो जागरण जो है लॉकडाउन की वजह से सारे प्रोग्राम बंद हो गए थे। तो फिर अब आते मेन टॉपिक पे, तो वो 2 साल बाद अब हुआ, तो मैं वो पैसे देने गई थी। मतलब मैं बताना नहीं चाहती, बस वो 10 मतलब मैंने दे दिए, 10,000 माने थे मैंने। तो वो मैंने क्योंकि मैं पता नहीं, मैं एक जो कमिटमेंट होती है ना, एक बोलती हूँ कोई भी, चाहे वो घर की बात है, ये नहीं कि भगवान से किया वादा ही मैं निभाती हूँ, चाहे वो घर की बात है, मैं घर वालों को भी यही बोलती हूँ हमेशा कि आपने जो बोल दिया ना, बहुत कम होता है ऐसा कि मैंने जो कुछ बात बोली हो वो मैंने पूरी ना करी हो, चाहे वो छोटी सी बात हो, या फिर मैं बोलती नहीं, मैंने बोल दिया ना कि मैं आऊँगी तो मैं करूँगी, या कोई भी काम तो मैं ज़रूर करती हूँ। मैं होती कौन हूँ करने कराने वाली, मेरे साथ मेरी माँ खड़ी है हर पल हर कदम पे, कभी झुकने नहीं दिया, कभी रुकने नहीं दिया, कभी रोने रोने रोती तो हूँ, उसके सामने रोती हूँ। अच्छा फिर उसके बाद जो है अभी था वो जागरण, तो मैं अभी इसलिए मेरे को जाना पड़ा उस दिन। मैंने कहा पर अगले साल किसने देखा, कौन, ज़रूरी थोड़ी नहीं अगले साल मैं ठीक रहूँगी या कुछ भी। तो मैंने बोला माता रानी का वो कर्ज था मेरे ऊपर, तो वो देने गई उस दिन। और उस दिन क्या हुआ, मैंने खाया कुछ नहीं वहाँ पे, धाम बिल्कुल 1-2 सब्जी खाई होगी, लेकिन कहते हैं ना कि जब बीमार तो मैं पहले थी, उस दिन मैं ठीक होने लग गई थी। एक दिन आपको बीच में जो शूज़ का जो वीडियो था उस टाइम मैं ठीक थी, थोड़ा थोड़ा खाया, फिर मेरे को डाइजेस्ट नहीं होती चीज़ें। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए थे आपको कोरोना तो नहीं है, आपको ये तो नहीं, अरे कोरोना कहाँ है अब, और कोरोना होता तो आज तक मैं जिंदा थोड़ी नहीं होती, उसका तो कोई पीरियड होता है तो कुछ नहीं था मेरा। मेरे को क्या होता है, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मेरे को ठंडा पानी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, ठंडे पानी से अगर मैं छू लेती हूँ, उस दिन मैंने कपड़े भी धोए। फिर उसके बाद मंदिर से आके मैंने सोचा दूसरे दिन कि मैं अब ठीक हो गई हूँ मैं, और मैंने फिर शानू की ड्रेस धोई, और ऐसा नहीं मेरे को बोला किसी ने, मैंने अपने आप ही धो दी, वो धोई, कुछ और करा ठंडे पानी से, और फिर मैं फिर से उसी पोजीशन में आ गई, फिर से मैंने दवाइयाँ स्टार्ट करी बैद की, और आज मैं देखो काफ़ी ठीक हूँ। मेरे को ना इंजेक्शन लगा ना वहाँ पे, इतना बड़ा वो गिम्मट जैसा हो गया है, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द है। ये होता है मेरे को कुछ खा लो तो खट्टे डकार एकदम से। टेस्ट तो मुझे करवाने हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरा जो मैंने कहा था आपको ना, जो जैसे जो लीवर है ना वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो टेस्ट तो मुझे करवाने ही करवाने हैं। आज मैंने सोचा मैं आप लोगों से बातें कर लूँ, बहुत दिन हो गए हैं, मैंने कहा, और वीडियो का नहीं था मन, सच्ची बोलूँ खुद ही मज़ा नहीं आ रहा था एडिट करते, क्या कौन सी क्लिप कहाँ पे ऐड करूँ, कब कब की है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। तो ये बात थी, महामाई की भी होगी, मतलब कर्जे पूरी। आप मेरे को हंसेंगे कि हाँ मैं माता रानी को इतना आ जाएगा माता, तो मैं कभी नहीं बोलती थी ऐसी चीज़ें। मैंने सोचा आने तो है नहीं, माता ने मुझे ऐसे मतलब मेरे मांगने से पहले मुझे हर चीज़ दी है। और फिर उसके बाद जो हमारे जो साध्वी दीदी जी आए थे, मैं तो बोलती हूँ मैं धन्य हो गई। आप लोगों ने पूछा था कि वो कुछ आपने उनको कुछ खिलाया पिलाया नहीं, तो वो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेजी में तो मुझे नहीं आता बोलने, लेकिन वो बहुत अपने प्रति क्या बोलते हैं उसको, जागरूक है, केयरफुल है ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, तो उन्होंने ना कुछ नहीं खाया, वो अपना जो खाना पीना है वो मतलब साथ में गाड़ी में लेके आए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी खुशी के लिए मैंने तरबूज निकाले। मैं सच्ची कितने मतलब कि कहते हैं ना संतों का जो साथ है ना वो पता नहीं कितने पुण्य के बाद मिलता है। ठीक है, और फिर उन्होंने थोड़ा सा तरबूज खाया, वो भी मेरी खुशी के लिए किए, और इतने गले लगाया ना मेरे को, मेरे इतनी शांति हुई ना, मैं आपको बता नहीं सकती वो कितने अच्छे हैं ना, कितने अच्छे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। कुलवीर, काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट आए थे कि हमने उस कॉलेज से बीएड करी हुई है, और बहुत अच्छे, और लोगों के कमेंट पढ़ना आप उस वीडियो के, तो ऐसा तेज उनके मुंह के ऊपर ना, और मैं सच्ची में मैंने ऐसे पूछ ली दीदी की उम्र ना, मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, मेरे से बहुत बड़े हैं वो, और वीडियो में ऐसे लग रहा है कि मतलब वो बड़े, लेकिन अगर आप उनको फेस टू फेस देखोगे ना वो मेरे से बहुत छोटे लग रहे हैं। मैंने एकदम से देखा, मैंने कहा मैं दीदी क्या बोल रही हूँ, दीदी को नहीं, मेरी तो माता ही है, इनका तो दर्जा ही वही है। फिर मैंने बोला कि मैं आपको दीदी जी बोल सकती हूँ, तो उन्होंने बोला बिल्कुल, वहाँ पे हमारे बोलते हैं सब, दीदी जी भी बोलते हैं एक दूसरे को। और क्या विचार, क्या पढ़े लिखे हैं वो, और उनका मैंने चैनल देखा, मैं रोज़ उनकी वीडियो देखती हूँ, और ऐसी मतलब क्या कहते हैं उनकी बातों में एक वो होती है ना, पक्की बात होती है बोलते हैं ना, जिसको कि मुंह से निकला वो है। और वो कभी नहीं बोलते, वो ऐसे नहीं कि कुछ जैसे कुछ साधु बोलते ना कि हम भगवान ही हैं, मैंने सुना है कई लोगों को, नहीं वो तो कहते मेरे को
तुम्हारा प्यार मधु और गौ माता का प्यार मेरे को खींच के ले आया। तो बहुत कहाँ जाते हैं वो लोग, उनको मिलने जाते हैं लोग सारे, उनको मिलने जाते हैं। और उनका तो बहुत बड़ा रुतबा है, उनकी जो वो संस्था है ना, इंटरनेशनल संस्था है। बहुत जगह उनके आश्रम में वो समाज सेवा कर रहे हैं, बहुत भलाई का काम कर रहे हैं। बस उनको भगवान स्वस्थ रखे, माता रानी उनको स्वस्थ रखे। मैं भी उनके लिए बहुत दुआएं करती हूँ। और मेरा गृह प्रवेश तो हो गया सच्ची बोल रही हूँ मैं। ये काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था ना, एक ने मुझे कमेंट किया था कि मुझे ना तेरे से ईर्ष्या हो रही है सच प्यार से बोला था उन्होंने। क्या नाम था उनका, भूल गई मैं, एक सेकंड। ये है शांता दीदी, शांता वर्मा। वाह मधु, तुम्हारे क्या कर्म, ऐसा क्या किया था तुम्हें जो संत खुद चलकर तुम्हारे पास आए। सही में माता रानी की तुम पर अपार कृपा है। तुम्हारे तो सब कुछ पा लिया, तुमने तो सब कुछ पा लिया। क्या चाहिए, बस अब इनको गुरु धारण कर लो। बिना किसी देरी से माता साक्षात आई हैं, मुझे तो तुम्हारे भाग्य पर जलन हो रही है सही में दीदी, सच्ची में मुझे लगता नहीं वैसे कि मैं ऐसी कोई हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मन बहुत ज़्यादा साफ रखती हूँ, सबके लिए अच्छी दुआएं करती हूँ। एक चीज़ और सीखी मैंने, कि किसी के पीछे भागो मत। मैंने एक चीज़ सीखी, मैं सबको ना बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन लोग ना कुछ अपने हो गए या कोई भी हो गया, मैंने एक चीज़ देखी, वो ना मेरी तरक्की से, मतलब जैसे कुछ हो रहा है ना, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। ये चीज़ मैंने नोट करी। मतलब कहीं भी ले लो आप, तो मैंने एक चीज़ सीखी कि किसी के पीछे ना भागो मत। जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा, जो आपको मानेगा, दिल से चाहेगा, वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। और जो आपका नहीं है, जो कभी आपका हो ही नहीं सकता, जो आपको कभी मानता ही नहीं, उसको आप जितना मर्जी मना लो, जितना मर्जी उसके लिए कर लो, वो आपका कभी हो ही नहीं सकता, वो आपका कभी बन ही नहीं सकता। ठीक है, अपना खाओ, कमाओ, उसमें ध्यान दो। बहुत सारी बातें थी, देखते देखते 17 मिनट हो गए। फिर आप स्किप करके देखते हो, फिर मेरे को बुरा लगता है क्योंकि मेरी वीडियो की एवरेज गिरती है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। बस आप लोगों से बहुत इच्छा थी आज बात करने की, और दीदी के आने से मेरा सच्ची में मेरा गृह प्रवेश हो गया, मैं धन्य हो गई। और भगवान ऐसे इंसान पैदा करता रहे धरती के ऊपर, और ताकि हमारे धर्म जिंदा रहे, संस्कृति जिंदा रहे, और हमारी इंसानियत जिंदा रहे। तो फिर कभी ऐसी वीडियो लेके आएंगे, एकांत में बैठ के आप लोगों से बातें करूँगी। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, और अपना बहुत सारा ध्यान रखना। मैं ऐसी हूँ जैसी मैं आज हूँ, आज ये वीडियो बनेगी, आज ही आप लोगों तक पहुँच जाएगी। ठीक है, तो जय माता दी, राम राम। और ये कुर्ते वाले ना, काफ़ी सारी वीडियो मैंने 3 4 5 चीज़ें मंगवाई थी, वो आपको कल या परसों मिल जाएगी। वीडियो मैंने आज शूट कर दी है, तो वो आप जो है ना ज़रूर लेना। क्योंकि क्या होता है, आप भी लोगे ना, लिंक से क्लिक करोगे या कुछ भी, तो उसमें एक तो चीज़ अच्छी मिलेगी आपको, दूसरे हमारा भी ये हो जाता है, मेरा भी हो जाता है कि नहीं इसके चैनल से ये चीज़ जो है गई लिंक से। ठीक है, तो जय माता दी, राम राम। अपना बहुत बहुत ध्यान रखना। भगवान आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दे, आप ज़िंदगी भर हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बस यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है, यही मेरी माता रानी से दुआ है। जय माता दी।